मैं उमेश प्रसाद मंडल, ग्राम पंचायत खुशहालचक मुखिया प्रतिनिधि। वर्तमान में भी आपकी द्वारा कैंडिडेट उतारा जा रहा है और मुखिया प्रतिनिधि वर्तमान का भी है। हाँ, वर्तमान में भी हम अपना कैंडिडेट दे रहे हैं। तो आप जो 5 साल जो आप काम किए, 5 साल, और आप उस आधार पे या किस आधार पे आप पुनः कैंडिडेट उतार रहे हैं? विकास का आधार मेरा है। आपके पंचायत में विकास हुई है? विकास हुई है। विकास तो हुई। जनता सब भी बताएगा आपको। तो आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं दोबारा? कहे तो मेरा मुद्दा है विकास का मुद्दा। अच्छा, एक प्रश्न था। हम लोग जब आपके पंचायत में आए थे तो हम लोग बात किए थे और देखे थे कुछ लोगों से, तो उन्होंने बताया था कि आप विगत 15 वर्षों से लगातार चुनावी मैदान में रहे हैं, जिसमें 2 बार कम वोट से हार गए थे। तो 2 बार जब आप कम वोट से जब हारे थे, तब तीसरी बार आपको संकोच नहीं हो रही थी चुनाव लड़ने में जीतने के वाले? जी नहीं, अगले बार हमने चुनाव लड़ा था, मात्र 3 वोट से हम चुनाव हारे थे, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारा। आप जान सकते हैं सर, जो 3 वोट से मुखिया का चुनाव हारा होगा उसके ऊपर कितना क्या बीता होगा। लेकिन हमने वह दुख भी झेला है। और जब हम फिर तीसरा बार चुनाव लड़े तो हमने 575 वोट से चुनाव लड़ा। इस बार आपका क्या टारगेट है? इस बार तो कोई विरोधी हम पर नजरे नहीं आता। किस बलबूते आप कहते हैं कि आपके जो विरोधी है जो नजर नहीं बस आते? सिर्फ एक मुद्दा विकास। विकास का हमने विकास किया है और हमको पूरा भरोसा है, हमने काम किया है, जनता हमको मजबूरी अवश्य देगी। किस किस भागों में विशेष रूप में आप काम किए हैं? किस 12 वार्ड है मेरे पंचायत में जी। 13 को हमने नल जल का काम कराया है। प्रत्येक वार्ड में 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन कोई भी ऐसा वार्ड नहीं बचा है जिसमें कि हम गली नली का भी काम नहीं किए हैं। गली नली आपका बढ़िया है, हमने देखा भी, हमारे चैनल का टीम भी गई है। वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, उसमें आपकी क्या प्रेजेंटेशन है? तो आप जनता से भी पूछे होंगे सर, जब आप गए हैं पंचायत में, हाँ। पूछे होंगे, आपको रिजल्ट भी मिला होगा कि मेरा इंदिरा आवास वृद्धा पेंशन में क्या भूमिका रहा है। आपका जो काम जो रहा है बहुत बढ़िया रहा है, उसके बावजूद आप फिर से चुनाव लड़ेंगे, तो शेष जो काम आपके अनुसार कुछ नजर नहीं आ रही है, तो आप किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे? शेष काम कहे नहीं कि हर वार्ड में गली नली का काम कर, लेकिन 100% पूर्ण नहीं हो गया अभी। क्या हुआ है, जैसे हम लोग को कहीं कहीं पुल पुलिया बनवाना है, बहुत सा वार्ड में गली नली का काम पूर्ण नहीं हो पाया है राशि के अभाव में। फिर अगले बार जो है मैं उस काम को, जो बचा हुआ कार्य है, उसको पूर्ण करके दिखाएंगे। युवाओं के लिए क्या किए हैं और क्या करेंगे? युवा, आपके पंचायत का जो युवा है, युवा वर्ग से जो लोग आते हैं, उनके लिए आप क्या किए हैं और क्या करेंगे? युवा वर्ग है, बच्चा सब के लिए हमने पढ़ाई लिखाई सारा व्यवस्था ये सब कर करके रखे हैं, सुचारू ढंग से चल रहा है। यहाँ किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं है। आपके पंचायत में जो मध्य विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ का शिक्षक काफ़ी लेट से आते हैं और मनमानी तरीके से भी जाते हैं, तो इसके ऊपर क्या करेंगे? कहीं कहीं लेट से आते हैं, कारण है कि वो आते हैं, कहीं पटना से आते हैं हेडमास्टर, कहीं बाढ़ से आते हैं, तो आने में तो समय लग जाता है। बरसात का मौसम भी रहता है, आप देखे होंगे कि रास्ता का भी थोड़ा सा दिक्कत है। ये लेकर के कभी लेट आते हैं और समय से पहले चल भी जाते हैं। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? है तो बुरी बात, लेकिन हम लोग को भी है कि कहीं हम दूर से आते हैं तो थोड़ा सा हम लोग को भी नज़रअंदाज थोड़ा करना पड़ता है। अगर पटना से आदमी आते हैं यहाँ पढ़ाने के लिए, अगर यहाँ 4 बजे छुट्टी होगा, अब बताइए वो कितना ट्रेन का टाइम रहता है, तो आप जानिए हर जगह कहीं ना कहीं तो इसका प्रभाव बच्चों पे पड़ रहा है। इस पे आप कुछ एक्शन लेंगे या उसी तरह से? नहीं, देंगे। एक्शन पूर्ण रूप लिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सब टीचर चले जाते हैं, फिर भी उसमें टीचर 4 बजे तक स्कूल खुला रहता है और टीचर ही नहीं रहते तो खुला रहने का टीचर सब टीचर पटना से नहीं आते हैं, बहुत सा टीचर जो है लोकल भी है। तो आप उस पर एक्शन लेंगे या नहीं? जरूर एक्शन लेंगे। तो आप शिक्षा के लिए तो आपकी अच्छी रणनीति है। युवाओं में अभी भी बेरोजगारी जो है भरपूर मात्रा में है। लॉकडाउन लग गया, लगभग सभी मजदूर आ गए, हर पंचायत में गांव में सब आदमी आ गए। जिसके बाद उस समय रोजगार की स्थिति बहुत दयनीय थी। हमने मनरेगा के तहत लगभग आदमी को रोजगार देने का काम किया है।
अब तो कोरोना काल भी खत्म हो गया और आपका जो व्यवस्था जो है मनरेगा नरेगा का जो भी काम है, जितने लोग हैं उस अनुसार से रोजगार की संख्या कम है, तो कुछ एक्स्ट्रा सोचे हैं युवाओं के लिए? अब युवाओं के लिए तो मेरे पास है नहीं कि हम सरकारी नौकरी दे सकते हैं, ऐसा तो सरकार मेरे पास कोई व्यवस्था किया नहीं है। जो टीचर का बहाली हुआ, जो उस लायक था हम अपने पंचायत में बहाल भी किए हैं, शिक्षक जो हुआ है, शिक्षक नियोजन हुआ उसमें बहाल भी किए हैं। आप आने वाले चुनाव के लिए, जो चुनाव कुछ ही दिन में आपके यहाँ होना है, उसके लिए आप अपने पंचायत के जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग, चुनाव आते रहेगा जाते रहेगा, लेकिन आप लोग शांति माहौल कायम कर करके एक भाईचारे के तरह आप लोग चुनाव सब आदमी लड़िए और जनता एक दूसरे के सबको सम्मान दीजिए। हम कहीं नहीं चाहते कि मेरा पंचायत में किसी प्रकार का विवाद हो, एक शांतिपूर्ण तरीके से जिसको जनता चाह ले, बस हम चाहते हैं कि आपस में भाईचारा बना करके सब जनता आपस में रहे।